हाय गाइस, आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। ये जो आपको क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं, ये आपको बताएंगे कि आपकी इस चैप्टर के लिए प्रिपरेशन किस टाइप से। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और आप एग्जाम में भी इस चैप्टर में अच्छा ही करेंगे। और यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड उसके एक्सप्लेनेशन को समझिए एंड उसे याद रखिए कि उसका आंसर क्या होगा। देन आप सेकंड स्टेप ये कीजिए कि आप उस बुक से इस चैप्टर को पढ़िए, देन इसके क्वेश्चंस फिर सॉल्व कीजिए। यदि आपसे आंसर इसके हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इसके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मेडुला एंड सेरिब्रम। क्या ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेडुला इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन बट सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पोन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। पोन्स इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ये बात सही है, बट स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का ही पार्ट नहीं है, तो हिंड ब्रेन का नहीं हो सकता बिल्कुल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कॉर्पस कैलोसम, मेडुला एंड पोन्स। तो ये जो कॉर्पस कैलोसम है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन। सो मेडुला एंड पोन्स ये हिंड ब्रेन के पार्ट है, बट कॉर्पस कैलोसम नहीं है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्रम। ये जो तीनों पार्ट है ये हिंड ब्रेन में होते हैं, इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका फाइनली इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइज इज मेड ऑफ लेयर्स। आइज जो कि 3 लेयर्स से बनी हुई होती है, वो आउटसाइड से इनसाइड उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका भी चेक कर लेते हैं। इसको भी, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्लेरा रेटिना कोरॉइड। क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते, कोरॉइड रेटिना स्क्लेरा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन स्क्लेरा कोरॉइड एंड रेटिना, ये आंसर होगा, क्योंकि जो लेयर्स है आइज की वो आउटसाइड से इनसाइड देखा जाए, ये आउटसाइड से इनसाइड देखा जाए इसमें, तो इसमें जो लेयर्स होती है आउटसाइड में फर्स्ट में होती है स्क्लेरा, देन होती है कोरॉइड एंड लास्ट होती है रेटिना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। डी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। बॉडी बैलेंसिंग इज रिलेटेड टू। बॉडी बैलेंसिंग के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है इसमें। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्यूला एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस, एंड सेकंड ऑप्शन है लिम्बिक सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब आप ये तो जानते हैं कि जो बॉडी बैलेंसिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ईयर, लेकिन ईयर में कौन सा पार्ट होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्यूला एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस। ईयर के वेस्कुलर सिस्टम में मैक्यूला एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस दोनों बॉडी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप वर्क्स एज। सोडियम पोटेशियम पंप का वर्क क्या है, किस तरीके से वो काम करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 सोडियम आयन आउटसाइड करता है, सेकंड ऑप्शन है कि 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड करता है, या दोनों, या नो आयन एक्सचेंज, कोई आयन एक्सचेंज नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट, क्योंकि वो 3 सोडियम आयन आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड करता है। जैसे देखिए इसका आंसर होगा ये देखिए, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में आउटसाइड में जब वो 3 सोडियम आयन करता है तो आउटसाइड में आता है पॉजिटिव एंड इनसाइड में आता है नेगेटिव। इस प्रकार पोलैरिटी बनती है मेम्ब्रेन पे, तभी जाके पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से वो वर्क करता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसका आंसर हो जाएगा सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन फोबिया हैव, जो फोबिया रीजन है उसमें क्या होता है, रॉड्स एंड कोन बोथ, बी है ओनली रॉड्स, सी ओनली कोन्स एंड फ्यू रॉड्स, डी है ओनली कोन्स एंड रॉड्स एब्सेंट, ओनली कोन्स एंड रॉड्स एब्सेंट। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा, क्योंकि फोबिया आप जानते हैं कि फोबिया एक ऐसा रीजन है जो कि मोस्ट विजिबल रीजन माना जाता है, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोन्स होते हैं, रॉड्स बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ओनली कोन्स होते हैं, रॉड्स एब्सेंट होती है, क्योंकि रॉड्स जो है वो विजिबल नहीं होती एंड जो कोन्स होते हैं वो विजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओनली कोन्स होती है एंड इसीलिए वो मोस्ट विजिबल रीजन बोला जाता है फोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन फिगर। इस फिगर में आपको ए एंड बी क्या होगा उसे बताना है। तो फर्स्ट वाला है ए, फर्स्ट वाले में ए है कॉर्पस कैलोसम, बी है सेरिब्रम। इन ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं एंड इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इनके फिगर्स को भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि फिगर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। आपको इसी तरीके से देता है और पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है ये ए ऑप्शन क्या होगा एंड बी ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो ए है, ये जो ए है ये है कॉर्पस कैलोसम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर को मिलाता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को मिलाता है। एंड जो बी है उसका वो होगा सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो कि मिड ब्रेन से होकर गुजरती है। तो ए हो गया कॉर्पस, ए हो गया कॉर्पस कैलोसम, सी बी हो गया सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन, सॉरी ये जो लॉज दिया है, ये जो लॉज है ये मिसप्रिंट है, इसे आप नेग्लेक्ट कीजिए। यूनिपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या आइज में प्रेजेंट होता है, क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या नन ऑफ दिस, आपको बताना है। इसका आंसर होगा यूनिपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8th वाला क्वेश्चन होगा रॉड्स इन्वॉल्व इन, फर्स्ट ऑप्शन फोटोपिक विजन, बी ऑप्शन है स्कोटोपिक विजन, वो आई नहीं है, ये आई नहीं है, ये स्कोटोपिक विजन है ओनली, ये स्कोटोपिक विजन है। एंड सी है ए एंड बी बोथ, एंड डी ऑल आर इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रॉड्स जो है वो रॉड्स ऐसा रीजन है जो कि विजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसका मतलब है, देखो इसको, ये फोटोपिक विजन का मतलब होता है कि दिन में देखने के लिए, यानी दिन में लाइट में देखने के लिए, एंड स्कोटोपिक विजन जब लाइट नहीं है तब देखने के लिए। तो जो स्कोटोपिक विजन, नाइट विजन इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डे विजन। तो रॉड्स जो होती है वो नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कोटोपिक विजन। रॉड्स आर इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ स्कोटोपिक विजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। When red, blue and green cones stimulate simultaneously, which color appear? जब कोन्स जो होते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन तीनों की तीनों एक साथ यानी साइमल्टेनियसली स्टिमुलेशन उनको मिलता है, तो कौन सा कलर अपीयर होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। व्हाट इज द आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट। जब तीनों एक साथ स्टिमुलेट होते हैं तो जो कलर हमें अपीयर होता है वो होता है व्हाइट कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि एक बोनस क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देकर आप अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देन नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। आइज हैव यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ऑल ऑफ द अबव। आइज में कौन सा न्यूरॉन होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाइपोलर न्यूरॉन। आप ध्यान रखिए आइज में कौन सा न्यूरॉन होता है, आइज में बाइपोलर न्यूरॉन होता है, और यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने मिलता है। ये आपने सीख लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं,
जो कि आपको बोनस क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आपसे आंसर सही होता है तो मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, नहीं तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन हैव, बाईपोलर न्यूरॉन जो होता है, जो कि आइज में प्रेजेंट होता है, वो किस किस से मिलकर बना होता है? वन एक्सॉन वन डेंड्रॉइड, सेकंड है वन डेंड्रॉइड ओनली, थर्ड है वन एक्सॉन ओनली, फोर्थ है टू डेंड्रॉइड वन एक्सॉन। अब इसमें से बताना है आपको आंसर क्या होगा। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको भेजना है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है एंड हमें बताना है कि 10 क्वेश्चंस में से आपसे कितने क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए। ठीक है, थैंक यू।